हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम जैसे कि देखें हमने पहली वीडियो में फैमिली ऑफ नंबर्स देखा था और वहाँ पर आपको ऐसा कुछ डायग्राम दिखा था। ओके। और उन डायग्राम में हमने कुछ नंबर्स देखे थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स एंड इवन इरेशनल नंबर्स भी थे। ठीक है। तो इन सारे जितने भी नंबर्स हैं इन सबको अगर हम इनका कलेक्शन कर दें, इनका ग्रुप, तो इनको हम ये क्या होती है, एक नंबर की फैमिली ही बन जाती है। और इसी फैमिली ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में जैसे नेचुरल नंबर, होल, इंटीजर, रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, ये सारे क्या हैं, सब ये सब मेंबर्स हैं। ठीक है। दीज आर द मेंबर्स ऑफ द नंबर सिस्टम, यानी हर फैमिली के ये मेंबर हैं। ओके। तो हम इसमें वन बाय वन हर हर मेंबर को पढ़ेंगे। सारे मेंबर्स के लिए तो अलग टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि हम आगे में भी इनके लिए अलग प्लेलिस्ट बन जाए। तो इन सारे मेंबर्स को पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में नहीं, कुछ को तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि इंटीजर्स में हमें इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसमें हमें काफ़ी टाइम देना है। ओके। ये अगर जैसे ही हो जाता है तो आपको देखना ये चीज़ें आगे तक चलती चली जाएंगी, आगे के नंबर सिस्टम में आगे जाके वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आपकी कमांड इसमें अगर आप वीक पड़ गए तो ये आगे के नंबर्स नहीं समझ में आएंगे। तो यहाँ पर ये इस पे हमें थोड़ा काम करना होगा। तो इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले दो मेंबर्स को कवर करेंगे। इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, क्या होते हैं, और कुछ छोटे मोटे इनके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो, और जो कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखेंगी उनको हम कवर करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। जब भी आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है तो आप इसी तरीके से ऊपर जाओगे। ओके। तो सबसे पहला जो नंबर सिस्टम आपको दिख रहा है, सबसे पहला जो मेंबर है सॉरी नंबर सिस्टम का, नेचुरल नंबर, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, हम कोशिश करते हैं इस वीडियो में, मैं कोशिश करूंगा नेचुरल और होल नंबर्स हो जाए, सो दैट हम अगली वीडियो में इंटीजर्स को डिटेल में पढ़ें। ओके। तो देखिए नेचुरल नंबर, सबसे पहले ये देखिए, नेचुरल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय लेटर एन। लेकिन एन की जगह हम ऐसे भी बनाते हैं आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है। ये स्टैंडर्ड सिंबल है। अभी आपको क्यों बताया जा रहा है, बिकॉज जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 11th में, 11th स्टैंडर्ड में क्या होता है, हम सेट थियरी पढ़ते हैं। तो क्योंकि सेट थियरी में नेचुरल नंबर के सेट को हम एन से डिनोट करते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे हम उसको एन से नोट कर लेंगे। तो जो नोटेशन आपको समझाई जा रही है वो मे बी इन क्लास में काम ना आए, लेकिन आगे की क्लास में काम आएंगी। लेकिन मैं जहां पर भी नेचुरल नंबर अगर लिख रहा हूँ तो मैं इतना बड़ा, मतलब ये 2 वर्ड नहीं लिखूंगा, उसके लिए सिर्फ एन लिख दूंगा, तो आप समझ जाना कि वो नेचुरल नंबर है। ओके। मतलब उसमें सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि नेचुरल नंबर फिर होता क्या है, पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाता है बच्चों से, नॉर्मली मैंने पूछा है, पूछता हूँ कि नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या, तो बोलते हैं वन से जो स्टार्ट होते हैं, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन आर नेचुरल नंबर। आपका कहने का मतलब है कि ये 1, 11, 112, 17, 17, 18, 119, 10, तो ये सारे के सारे नंबर वन से स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है। यस, ये नेचुरल नंबर है, गलत तो नहीं है कि नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर है। ओके। लेकिन वन से स्टार्ट, इसका मतलब ये 2, 9, यहाँ पर तो वन है ही नहीं। तो फिर बच्चों ने वन से स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं बोला था, हमने बोला था 1, 2, 3, 4, जो वन से स्टार्ट होते हैं। ओके। इसको आप शायद बोलते हैं वन से स्टार्ट होते हैं। ओके, ठीक है। ये भी ओके, आपका बोलने का तरीका वैसा है, लेकिन समझाने का तरीका ठीक है, ये भी गलत नहीं है। वन सो वन चलते जाएगा। तो इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम इनको क्या बोलेंगे, देखिए नेचुरल नंबर बेसिकली क्या होता है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब आप आई थिंक थर्ड फोर्थ, ठीक है, थर्ड फोर्थ या सेकंड क्लास में होते हैं तो आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो काउंटिंग क्या है, नंबर को गिनना, किसी चीज को गिनना। तो जब गिनते हैं आप, स्टार्ट करते हैं, तो आपकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, वन से, देन 2, 3, 4 एंड सो ऑन, चलता चला जाता है। 100, 1932, ऐसे 1932, 5000 एंड सो ऑन, ये चलता चलाता है सब। ये सारे के सारे नंबर्स काउंटिंग में आते हैं। ओके। तो हम नेचुरल नंबर को कैसे बोलेंगे, तो आप जब कोई पूछे नेचुरल नंबर, ऐसे मत बोलना कि जो वन से स्टार्ट होते हैं। सिंपल सा आंसर देखिए, कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ये कुछ नहीं होते, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो हमारे काउंटिंग्स में किसी चीज को काउंट करने के लिए काम आते हैं। ओके। तो
इस तरीके से आप अप्लाई करना। तो काउंट नेचुरल नंबर्स आर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो ये आपको सिंपल सा, अगर कोई पूछे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सिर्फ बोलना कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काउंटिंग नंबर्स, तो इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें नेचुरल नंबर्स के, अगर आपसे कोई पूछे तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे 1 2 3 सो ऑन, 100 101 3 2 4 ऐसे चलता जाएगा कंटिन्यू। ठीक है, 999। ऐसे ही मैं अगर बोलूँ क्या ये नेचुरल नंबर है, 1 2 5 7 9 8 6 9 0 2 3 4 9 8 7, क्या ये नेचुरल नंबर है या नहीं? तो ये बोलोगे इतना बड़ा नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? यस, हो सकता है ये नेचुरल नंबर भी। ओके, तो ये जब काउंटिंग करोगे पहले आप ये सोचिए कि क्या ये नेचुरल नंबर है या नहीं। तो क्वेश्चन ये कि क्या ये काउंटिंग में आएगा जब हम गिनेंगे? यस, ये काउंटिंग में आ सकता है। अब आप सोचोगे कि काउंटिंग में आएगा तो ये किसकी काउंटिंग में आएगा? तो हो सकता है किसी के पास इतना पैसा हो। ठीक है, हो सकता है ये किसी की पॉपुलेशन हो। ओके, तो कुछ भी, तो ये अब ये काउंट करने का काम कौन करेगा? हम थोड़ी करेंगे, इंसान। क्योंकि ह्यूमन से करवाओगे तो ये काम कौन करते हैं? मशीन करती है। ओके, मशीन आराम से कर सकती है। मशीन दैट इज कंप्यूटर। यस, कंप्यूटर है, वो कर सकता है। कैलकुलेटर है, वो सॉल्व कर सकता है जो भी, जो एडवांस कैलकुलेटर होते हैं। ठीक है, तो यस, इट इज अ नेचुरल नंबर। ओके, तो ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जीरो नेचुरल नंबर है या नहीं? तो अपना एक पहले याद रखना नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो कभी पूछे तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। तो क्या जीरो इज जीरो अ नेचुरल नंबर? क्या जीरो नेचुरल नंबर है? तो क्या ये हमारी काउंटिंग में आता है? काउंटिंग में, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कंफ्यूज करता हूँ थोड़ा सा। जैसे 10 में आता है जीरो, 20 में आता है, 30 में आता है, 100 में आता है, 102 में आता है, 6000 में आता है। तो इन सब में तो जीरो आता है। तो क्या ये नेचुरल नंबर है या नहीं? तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये सब हमारी काउंटिंग में आते हैं। सारे के सारे क्या है? काउंटिंग नंबर्स हैं। लेकिन अगर जब हम जीरो की बात करें, सिर्फ जीरो, ओनली जीरो, ठीक है, तो क्या ये हमारी काउंटिंग में आता है? जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी काउंटिंग जीरो से तो स्टार्ट नहीं करते ना, तो ये काउंटिंग में नहीं आता। ठीक है, तो हम किसी को ऐसे थोड़ी काउंट करते हैं, जीरो काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है हमारा। तो याद रखना, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो रीजन समझ में आया, क्योंकि हमारी काउंटिंग में नहीं आता है। ओके, तो जबकि इस ये ऐसा मत सोचना कि इनमें भी जीरो है तो ये काउंट, ये नेचुरल नंबर नहीं, नहीं, ये काउंटिंग में आते हैं। Okay? जब हम गिनते हैं, जैसे नंबर ऑफ पर्सन हो सकता है, बुक्स हो सकती है, पेन हो सकता है, तो ये काउंटिंग में आएंगे। बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत। तो ये हुआ। अब उसके बाद आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? सबसे छोटा नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर वही है जो सबसे पहले आएगा। तो पहले कौन आता है? 1। ओके, फिर उसके बाद 2 3 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर का अगर आप बताएं, नथिंग कैन बी सेड, आप नहीं बता सकते। ठीक है, अगर कोई भी बताने लगा, मान लो किसी ने बोल दिया, लेट से किसी ने बोला कि मुझे एक नेचुरल नंबर मिला सबसे बड़ा एम, उससे बड़ा कोई होता ही नहीं है। तो मैं अगर बोलूंगा अगर ये है तो मैं उसमें एक और जोड़ दूंगा, M+1, एक जोड़ दो, तो वो उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम नहीं कह सकते कि नेचुरल नंबर सबसे बड़ा क्या होगा। ओके, तो ये नेचुरल नंबर के लिए था। अब इसके बाद नेक्स्ट, तो ये थोड़ा सा याद रखना, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स की ओर। ये तो देखिए, आप मुझे बता सकते हैं कि जैसे मैं अगर आपको बोलूं नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं अगर आप उन्हें काउंट करो। मतलब हमारे पास देखो जो नंबर्स होते हैं, अब नंबर्स या तो फाइनाइट होंगे या रुकेंगे ही नहीं, मतलब उन्हें गिनते ही चलो जाओ, कहीं नहीं रुकेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स। ओके, अब फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है? फाइनाइट का मतलब ये है कि जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं
इसके एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूँ, देखिए नेचुरल नंबर्स, एन फॉर नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। आप मुझे बता सकते हैं ऐसे नेचुरल नंबर जो 5 से कम हो, 5 से कम हो। तो 5 से कम 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 बस। तो आप बताइए, मैंने अगर आपसे पूछूं कि ये सारे के सारे क्या है नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो आप ये बता सकते हैं कितने हैं इनके नंबर। तो ये कितने हैं, मैं लिख सकता हूँ, देयर आर 4 नेचुरल नंबर लेस देन, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, 4 नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। आप ये देख रहे हैं ना, 4, 1 2 3 4, और ये 4 नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? देखो उनका नंबर 4 है, लेकिन वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। ओके, तो इस तरीके से, लेकिन ये कितने हैं, ये फाइनाइट, तो हम इनको बोलेंगे ये फाइनाइट नेचुरल नंबर है। फाइनाइट मतलब जो कि हम बता सकते हैं, गिन सकते हैं, फाइनाइट है। ओके, लेकिन मैं अगर बोलूं कि नेचुरल नंबर, एनओएस मतलब नंबर्स मोर देन 5, 5 से ज्यादा। अब 5 से ज्यादा अगर आप नेचुरल नंबर बताएंगे तो मोर देन 5 क्या होगा, 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 5 से ज्यादा नहीं होता, तो 5 से 6 7 8 9, तो ये रुकेगा, आप बताइए, तो ये कितने हैं? तो इसमें आप नहीं बता सकते, तो आप नहीं गिन सकते, ये इनफाइनाइट होंगे। कैसे इनफाइनाइट? क्योंकि इसमें तो देखो आप बता रहे थे 1 2 3 4, 4 नेचुरल नंबर है, लेकिन इसमें आप बता सकते कितने, 1 2 3 4 5, चलता चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं, तो ये इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास नंबर फाइनाइट भी होते हैं, इनफाइनाइट भी होते हैं। फाइनाइट होते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल। ठीक है, फाइनाइट जिनको आप गिन के बता सकते हो। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे बोलूं कि जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स कैसे हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट, क्या आप उन्हें काउंट कर सकते हो? तो वो इनफाइनाइट है बोलने के लिए, वैसे तो फाइनाइट होंगे लेकिन हम गिन नहीं सकते, आप देखते हो ना, अनकाउंटेबल होते हैं, तो उन्हें इनफाइनाइट बोल सकते हो। अब जैसे मैं आपके बोलूं कि रूम, आपके बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स इन योर रूम, आप बताइए आपके रूम में जो बुक्स का नंबर होगा, तो वो कैसा होगा, फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट होगा? तो आप गिन के बता सकते हो, तो वो फाइनाइट होगा। इन बहुत सारी बुक्स तो नहीं होंगी ना जिनको आप नहीं गिन सकते। ठीक है, तो ये फाइनाइट एंड इनफाइनाइट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। तो आप मुझे सोच के थोड़ा सा बताइए कि इसके बाद, कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, इन दोनों में से क्या लगता है आपको? ऑल नेचुरल नंबर्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट। तो जब आप नेचुरल, सारे नेचुरल नंबर की बात करोगे, तो ऑल नेचुरल नंबर्स में क्या आ जाते हैं, जब स्टार्ट करोगे 1 2 3 एंड चलता जाएगा, सो ऑन 100 101, चलता चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो आप बताइए फाइनाइट या इनफाइनाइट? ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स के जो नंबर्स होते हैं ये इनफाइनाइट होते हैं, याद रखना, ये फाइनाइट नहीं होते। ठीक है, जब हम एक रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाई है हमने लेस देन 5, तब फाइनाइट है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करें ऑल, सारे नेचुरल नंबर्स की, तो वो कैसे होते हैं, इनफाइनाइट। ओके, तो ये थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन था। तो आइए फिर से, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, अगर मैं पूछूं आपको व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, तो सिंपल सा आंसर क्या होगा, काउंटिंग नंबर्स। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, ग्रेटेस्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। नेचुरल नंबर सारे के सारे कैसे होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट, आप समझ गए हो, फाइनाइट या इनफाइनाइट कैसे रहेंगे, इनफाइनाइट। ओके, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें आप देखिए, अगर आपने जितनी भी पिछली वीडियोस में इसलिए बनाता हूँ कि वो आगे से बहुत ज्यादा लिंक्ड होती हैं, तभी आप उनके आंसर दे पाओगे। देखिए इसमें आ गया पिछला, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, तो यहाँ पर मेरा अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आ रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा था नंबर, नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ साइन।
साइन के बेसिस पे हमने पढ़ा था ये टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में आपने देखा था कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा थर्ड नॉन नेगेटिव, sorry, non-negative numbers, and the fourth one is non पॉजिटिव नंबर्स। तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ, देखो मे बी आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, अगर याद आ रहा है तो जैसे ही अगर मैं टाइप्स बोलूँ तो आपको तुरंत ये नंबर्स याद आ जाने चाहिए। अब क्या आपको एग्जाम्पल भी पता है इनके, कि हम इनमें क्या लिखते थे, इनके एग्जाम्पल्स को अगर मैं बोलूँ तो देखिए पॉजिटिव में क्या होता था, 1 2 3 4 एंड सो, ये सब के सब। फिर ऐसे नेगेटिव में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। नॉन नेगेटिव में सिर्फ 0 एक्स्ट्रा आ जाता था, और 1 2 3 एंड सो ऑन। और इसमें भी 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से पहला, कि जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, ये नंबर्स फाइनाइट होंगे और इनफाइनाइट, पहला क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे, तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव जितने भी हैं सब के सब नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, याद रखना। ठीक है, अगर आप इन्हें गिनने लग गए तो ये रुकेंगे ही नहीं, चलते चले जाएंगे। ओके, तो इसलिए सारे के सारे इनफाइनाइट होते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा सा याद हो गया होगा तो ये सामने ही रखते हैं। तो आप सोच के बताइए कि ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, आर, इनमें से क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव। तो बता सकते हैं नेचुरल नंबर्स जितने भी होते हैं सबका कैसा साइन होता है, सारे के सारे कैसे होते हैं। तो आप देख के यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर आप देख लें पॉजिटिव होते हैं। ओके, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, नेगेटिव आपने देखा नहीं, काउंटिंग में कभी नेगेटिव नहीं आता। और नॉन नेगेटिव भी नहीं हो सकते क्योंकि काउंटिंग में कभी जीरो नहीं आता, नॉन पॉजिटिव तो होने का सवाल ही नहीं बनता। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो ये याद रखना है आपको। याद अब समझ में तो आ गया होगा आई होप, अगर आपने टाइप्स अच्छे से पढ़ी होंगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव नंबर्स। ओके, तो ये रहा साइन के बारे में। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, सारे के सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट छोटी मोटी चीजें हम देख सकते हैं इसमें, दैट इज, हाँ ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि जैसे कि कोई भी नंबर होता है ना, इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत है। जैसे देखिए नंबर, मैं जैसे यहाँ पर मैंने नंबर लिखा और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स और इसका डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अभी तक आपने देखो नेचुरल नंबर के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन ली है वो आपको थोड़ा याद रखना है। पहला, उसकी डेफिनेशन, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ये कैसे होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फोर्थ, पॉजिटिव मतलब साइन कैसा होता है सबका। तो ये कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए नेचुरल नंबर की। ठीक है, एंड फिफ्थ एग्जाम्पल। कहीं भाई किसी ने आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया, ठीक है, एग्जाम्पल तो पूछने के तरीके हो सकते हैं। मान लो टीचर ने आपसे पूछा कि ऐसे 3 नेचुरल नंबर बताओ, राइट और नेम गिव एनी 3 नेचुरल नंबर लेस देन 10, जो 10 से कम हो। तो ऐसे नेचुरल नंबर वो आप सोच सकते हैं क्या क्या होंगे, सिंपल है, 1 2 3। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, इतना तो कम से कम पता होना चाहिए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये पहला मेंबर है नंबर सिस्टम का, याद रखना है आपको। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट एंड डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसे दे रखा है। तो ये क्यों दिया है, देखिए जैसे मान लो यहाँ पर एक नंबर है 5, तो आप ये बता सकते हैं इस 5 में कितनी डिजिट्स हैं।
नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? ओनली 1। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर ऑफ डिजिट इज 1। अब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि ये कितने डिजिट का नंबर है, तो मैं इसको बोलूंगा 1 डिजिट नंबर। ओके। अब ऐसे ही अगला देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ से 17, तो 17 भी एक नंबर है। आप देखते हैं नंबर ही है, लेकिन नेचुरल नंबर ही है, बात नहीं। यहाँ पर मैं नेचुरल नंबर लिख देता हूँ और फिर यहाँ पर 17 में कितने डिजिट्स हैं? 2। तो यहाँ पर मैं 2 डिजिट लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा 2। देखो 2 डिजिट नंबर की जगह मैं नेचुरल नंबर भी लिख सकता हूँ, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है या नहीं, आप देखिए। ओके। अब उसके बाद अगला, अगर मैं लिखूं 1000, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? देखिए इस नेचुरल नंबर में कितने डिजिट्स हैं। देखिए एक तो ये रही 1 2 3 4। देखिए 3 0 3 डिजिट हो गई और एक ये, तो टोटल कितनी? 4 डिजिट। तो इसको डिस्क्रिप्शन क्या होगा? 4 डिजिट नेचुरल नंबर। ओके, ये मैंने ऐसे डैश डैश डाला, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये 4 डिजिट नेचुरल नंबर हो गया। ऐसे ही 999, इसमें कितने? 3, तो ये हो जाएगा 3 डिजिट नेचुरल नंबर। ओके, तो ये डिस्क्रिप्शन मैंने इसलिए बताया कि कम से कम आपको पता तो होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं एक एग्जांपल आप मुझे बता सकते हैं? देखिए लेट्स से गिव एनी टू नेचुरल नंबर, टू सॉरी 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेस देन 20 बट मोर देन 14। देखिए कंडीशन मैंने लगाई हुई है यहाँ पर, तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? ऐसे नेचुरल नंबर जो 20 से तो कम हो और 14 से ज्यादा हो और 2 डिजिट होने चाहिए। देखिए 2 डिजिट होने चाहिए। तो आपका क्या आंसर होगा? पूछिए, इसमें दीजिए आंसर्स का। तो 20 से कम क्या होंगे? देखो 20 से कम 19 होंगे, 18 होंगे, 17 होंगे, 16, 15, 14, 13, 20, 11। तो ये सारे के सारे 2 डिजिट हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन बोली मोर देन 14, 14 से ज्यादा होने चाहिए। तो यानी कि हमारे नंबर यही होंगे। देखो 14 से मोर तो ये है, ये नंबर क्या है? मोर देन 14। और ये वाले नंबर लेस देन भी हैं। देखो दोनों कंडीशन मीट है, लेस देन 20 से कम भी हैं। ठीक है, आप इसको नहीं ले सकते, 13 को नहीं ले सकते। क्यों? बिकॉज 13 जो है वो मोर देन 14 नहीं है, नॉट मोर देन 14, बट 20 से लेस है। ठीक है, 20 से लेस है, ठीक है, लेकिन दोनों कंडीशन हमें फुलफिल होनी चाहिए। तो इसके लिए नहीं होती, इन नंबर्स के लिए हो जाएगी। तो आपसे कितने? 2 पूछे, तो 2 में से आपके पास ऑप्शन कितने? 5 है। तो आप कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर में 15 एंड 16। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट ये कितना होता है। और सबसे सिंपल इसमें ये चीज आपको याद रखनी है, जैसे जैसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। एक मिनट, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स और यहाँ पर स्मॉलेस्ट और यहाँ पर ग्रेटेस्ट। तो ये सब मुझे नहीं लगता आपको आता होगा। ये नहीं आता होगा, मैं क्या बोला, मुझे नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया होगा, आपने किया होगा, ये आपको पता होगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था, आपको आता है ये। देखिए कैसे, मैं अगर यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट 1 बोलूं, यानी एक डिजिट वाला नेचुरल नंबर, तो आप बता सकते हो उसमें स्मॉलेस्ट कौन सा होगा?
वन डिजिट में। तो वन डिजिट हमारी कैसे थी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? ये सारे के सारे क्या हैं, वन डिजिट नंबर। याद रखना, वन डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको आपको बताना नेचुरल नंबर सबसे छोटा कौन सा है, एक डिजिट वाला। तो आप बोलोगे जीरो, ये की गलत है, क्योंकि जीरो तो नेचुरल नहीं होता। तो हमारा नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके, वन से नाइन तक। तो सबसे छोटा क्या है, वन। और ग्रेटेस्ट कौन सा है इनमें, ऑब्वियसली नाइन। मैं ये बता रहा था, ये तो मुझे नहीं लगता आपको नहीं पता होगा। अब अगर मैं टू डिजिट बोलूँ तो सबसे छोटा कौन सा होता है इसमें, टू डिजिट, टेन। और ग्रेटेस्ट नाइन नाइन। फिर थ्री डिजिट में हंड्रेड, ग्रेटेस्ट में नाइन नाइन नाइन। फोर डिजिट में थाउजेंड, और इसमें नाइन 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 नाइन। तो एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। ओके, तो इसमें बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बुक में दिए जाते हैं। तो मैं अभी क्वेश्चन नहीं, मैं सिर्फ आपको नेचुरल नंबर्स और उसके छोटे मोटे जो आपको मतलब पॉइंट्स है वो याद रखने इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कहीं हम देखेंगे कि टू डिजिट नेचुरल नंबर, थ्री डिजिट ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, ये सब आ सकता है। तो उस टाइम पे आपको पता तो होना चाहिए कम से कम। ओके, तो ये था नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर पे हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैं इसमें इस वीडियो में नेचुरल नंबर पे एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब डिस्कस नहीं करूंगा। आगे जो कमिंग वीडियोस हैं उसमें हम थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम एडिशन नहीं देखेंगे। देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो ये मैं नेचुरल नंबर के लिए नहीं देखेंगे और होल के लिए। सीधा हम जंप करेंगे इंटीजर्स के लिए। ओके, इंटीजर्स, रैशनल, रियल, उन सब के लिए देखें, क्योंकि ये आप छोटी क्लासेस में अपने आराम से कर लोगे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम, प्लस माइनस ये सब आपको आता है। तो उसी को बेस लेके आपको मैं सिर्फ इंटीजर्स से स्टार्ट करूंगा। ओके, तो ये कम से कम आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही आपको आना चाहिए। सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इंटीजर्स पे आपको देखना, इंटीजर्स में हमें बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसको देखिए, यहाँ पर पेज खत्म हो गए आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ तक हम नेचुरल नंबर को बस यहीं तक रखते हैं, और फिर आगे इसमें देखेंगे। ये हो गया, यस। तो नेक्स्ट हमें क्या देखना है, देखिए अब जितना भी हमने नेचुरल नंबर में यहाँ पर देखा है क्या क्या है, तो मैं आपको बता दूं नेचुरल नंबर में आपको क्या क्या पता होना चाहिए फिर से। उसकी डेफिनेशन, एंड देन स्मॉलेस्ट, डेफिनेशन एंड नोटेशन। नोटेशन मतलब उसको एन से नोट करते हैं। फिर उसका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है ये याद होना चाहिए। ग्रेटेस्ट तो होता ही नहीं, तो इसलिए पूछना ही नहीं, क्योंकि उसे बता ही नहीं सकते ऐसा। फिर ये फाइनाइट होते हैं और इनफाइनाइट। देखिए, सारे के सारे सबकी बात करें तो इनफाइनाइट होते हैं। अब उसके बाद ये कैसे होते हैं, इनका साइन, ये सारी कैसे, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, जो भी। ठीक है, और फिर उसके बाद और तो कुछ है ही नहीं। बस ये कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन आपको रखनी है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर मैं अभी नहीं कराऊंगा इनको। ठीक है, इसके लिए अलग से एक वीडियो रखेंगे। ठीक है, और जब आपका इंटीजर हो जाएगा तब मैं इन प्रॉपर्टीज को बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर नहीं होंगे कॉन्सेप्ट। तो जब आप इंटीजर्स पढ़ लोगे तब मैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है, इसको हम उस टाइम डिस्कस करें। तो नेचुरल नंबर के लिए कम से कम आपको इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और जब भी आए तो आपको ये सब इतना कम से कम पता होना चाहिए नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चंस तो नहीं देखेंगे। तो अब हम इसमें सीधा जंप करते हैं अगले नंबर सिस्टम पे, दैट इज होल नंबर। देखिए, फिर से होल नंबर को, जहां भी होल नंबर मुझे लिखना होगा तो मैं डब्ल्यू लिख दूंगा, आप समझ जाएंगे। डब्ल्यू में सारे होल नंबर्स आ जाएंगे। ओके, इसको ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखते हैं, इस तरीके से भी एक मतलब पैरेलल लाइन बना देते हैं इसके साथ ऐसे। वो आपकी मर्जी, आप डब्ल्यू भी लिख सकते हो जिससे आप कंफर्टेबल हो। अब होल नंबर क्या होता है, तो चलिए होल नंबर को समझते हैं। अब फिर से देखो, होल नंबर्स अगर कोई आपसे पूछे कि होल नंबर्स क्या होते हैं, तो फिर से बच्चे यही बोलते हैं, जो होल नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर में बोलते हैं ना, जो वन से स्टार्ट होते हैं,
तो यहाँ पर बच्चे बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है, ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोलना कि वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे डेफिनेशन नहीं देना। ओके, तो इसको हम कैसे समझेंगे कि ये होल नंबर से? देखिए, इसको डिफाइन करना सीखते हैं, तो ये आपके आगे वाले नंबर्स जितने भी और अदर मेंबर्स आएंगे नंबर सिस्टम के, उनके लिए डेफिनेशन काम आएगी। तो देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए देखिए, डिफाइन करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने एक बैग बना लिया। सी, अब आप देखिए इस बैग में क्या है। इस बैग में कुछ नंबर्स भरे हुए हैं। ये सारे के सारे बहुत सारे नंबर्स भरे हुए हैं। और फिर दूसरा बैग है, उसमें भी कुछ नंबर्स भरे हुए हैं। वो देखो सिर्फ कौन से नंबर्स हैं, सिर्फ जीरो जीरो का ही बैग है, सिर्फ जीरो का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बोले इनका डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत दें, तो ये क्या है, ये किसका बैग है, इस बैग में कौन से नंबर भरे पड़े हैं? सारे के सारे आप अगर नंबर्स देखें तो इसमें सारे नंबर क्या, बैग ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इट इज अ बैग ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और ये क्या है, इट इज अ बैग ऑफ जीरो। तो बोलने में तो ठीक है, लग रहा है। अब हमने क्या किया, इन दोनों बैग को यहाँ पर एक बड़े से बैग में डाल दिया। ये देखिए, एक बड़ा सा बैग है। जस्ट वेट थोड़ा सा। ये, अब इस बैग में जब हम डालेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। ओके, तो अब देखिए इस बैग में मैंने इनको मिक्स कर दिया। ओके, तो जब मिक्स करोगे तो आप यहाँ पर देखिए ये नंबर आपस में मिक्स हो गए। तो क्या आप बोल सकते हो कि ये बैग किसका है? क्या ये बैग ऑफ नेचुरल नंबर है सारे? इज इट बैग ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स? देखिए ये तो क्या है, बैग ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये ठीक है। ये बैग ऑफ ऑल जीरोस। अब ये क्या है, बैग ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है या नहीं है? तो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो आ गए। तो अब ये बैग ऑल नेचुरल नंबर का नहीं है। तो क्या ये बैग ऑफ ऑल जीरोस ही है? तो इसमें सारे ही जीरो भरे हैं, ये भी गलत है। तो देखो अब ये जो नया बैग आया है, तो अब इस बैग का नाम बदल जाएगा। ठीक है, ये बैग क्या कहलाएगा, बैग ऑफ होल नंबर्स। इसको हम बोलेंगे बैग ऑफ होल नंबर्स। ये किसकी वजह से हुआ, ये जीरो की वजह से हो गया। एक्चुअली ये सिचुएशन आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए कि मान लो पहले यहाँ पर ये बैग था, ये नेचुरल नंबर का बैग येलो कलर में था। ओके, तो अब इसमें हमने क्या किया, ये ब्लू कलर ऐसे मिक्स कर दिया। मतलब ये जीरो है, ब्लू कलर का बैग। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर येलो में ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा ग्रीन कलर जा रहा है, आप देख रहे हो। तो जब आप इस बैग में मिक्स कर दोगे अच्छे से, तो मिक्स करोगे तो देखो अब ये पूरा बैग जो है, ना ये ब्लू रहेगा ना येलो। अब ये कैसा बन जाएगा, ग्रीन कलर का बैग। ठीक है, ये एक नया बैग बना, ये किसकी वजह से हुआ है ऐसा, ये जस्ट जीरो की वजह से हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है, बैग ऑफ होल नंबर्स। तो इसी को हम इसका नया नाम देंगे, दैट इज अ बैग ऑफ होल नंबर। तो यहाँ पर हम जब इसको डिफाइन करने जाएंगे, तो इस बैग में किसका कलेक्शन है? तो हम यहाँ पर बोलेंगे जो कलेक्शन हमें मिल रहा है, यहाँ पर देखो हमें कलेक्शन मिल रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो। ठीक है, जब आप जीरो नेचुरल नंबर को और जीरो का कलेक्शन लोगे, तो यही आपका क्या होगा, होल नंबर। और यही आपको डेफिनेशन याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे होल नंबर्स क्या होते हैं, what are whole numbers? Whole numbers are the collection of natural number and zero. मैं यहाँ लिख देता हूँ, whole numbers are the collection of natural number and zero। तो यही उसकी डेफिनेशन हो गई।
ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर, तो जब हम होल नंबर स्टार्ट करते हैं, होल नंबर्स, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन 100 101 चलता चला जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और ये क्या है, अलग से जीरो है, जीरो नेचुरल नहीं है। तो इन दोनों का कलेक्शन जब आप कर देंगे तो एक नया नंबर सिस्टम आएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये जो होल नंबर है नेचुरल नंबर से सिर्फ एक जीरो होने की वजह से उससे थोड़ा सा स्टेप भारी हो गया, थोड़ा बड़ा स्टेप हो गया है। तो इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर के बाद जो होल नंबर होता है वो उससे थोड़ा सा स्टेप ऊपर होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ पर क्या था, 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये सारे नंबर तो इसमें आएंगे ही आएंगे। ओके, तो उसमें बस एक्स्ट्रा एक जीरो और आ जाता है, ये एक्स्ट्रा जीरो की वजह से सारे होल नंबर्स हो जाते हैं। तो ये था होल नंबर्स के बारे में। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, कहीं आप सोच रहे हो कि ये हो गया है, नहीं। तो इसमें बस पहला डेफिनेशन क्लियर करिए। सबसे पहले नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है? काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? तो होल नंबर्स क्या होंगे? कलेक्शन, ये वर्ड देखो, ये आगे नंबर सिस्टम के लिए भी काम आएगा। कलेक्शन किसका? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। तो ये दो डेफिनेशन हमने कवर कर ली, और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं फिर से, जैसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर था वैसे ही स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? जीरो, क्योंकि पहले जीरो ही आएगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट का बताइए, ग्रेटेस्ट होल नंबर। तो इसके लिए भी हम नहीं कह सकते, नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं कहा जा सकता कि होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो आप बोलोगे तो वन, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट तो होगा, ये याद रखना। ओके, जीरो होगा। ओके, अब उसके बाद अगला नेक्स्ट, अगर जैसे ही हम तो छोटे छोटे पॉइंट्स को जो हम देखते चले जाएंगे। अब इसके बाद ये हो गया। हम्म, अब आप मुझे बता सकते हैं इसका साइन, साइन ऑफ होल नंबर। तो आप मुझे बता सकते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं, मतलब होल नंबर का साइन क्या होता है? अगर आप देखें कि होल नंबर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं, या नॉन पॉजिटिव। फिर से आ गया साइन, देखो, जब भी साइन आएगा याद रखना, जैसे ही साइन आए, जब भी हम साइन की बात करेंगे तो साइन को देखते ही आपको याद रखना है, साइन आते ही आपको ये चारों के चारों ये नंबर जो आप देख रहे हो, ये आपके दिमाग में उतर जाने चाहिए, ये सारे के सारे। ओके, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव तो अलग ही है। और जैसे ही उतरे तो जैसे ही माइंड में आए उसके बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए। पॉजिटिव मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, प्लस भी हो सकता है, नहीं भी लिखोगे चलेगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। नॉन नेगेटिव 0 1 2 3, मतलब जीरो और ऑल पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव जीरो एंड ऑल नेगेटिव। तो अब आपको सोचना है कि जो जितने भी होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, इनमें से वो सारे के सारे होल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो आप देखिए, होल नंबर्स को अगर हम लिखें 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100, क्या ये सारे पॉजिटिव होते हैं? आपको पता है ना, हमने डिस्कस किया, जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो बनता ही नहीं है। नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव का सवाल भी नहीं बनता, तो ऑब्वियसली कैसे होंगे? नॉन नेगेटिव। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ऑल होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो इसमें से वो कौन सा होगा नॉन नेगेटिव? आपको दिख रहा होगा, दैट इज द थर्ड वन, बाकी ये नहीं होंगे। ओके,
तो ये आपको साइन के बारे में थोड़ा सा इसमें याद रखना है। यहाँ तक हो गया। अब आप मुझे इसका आंसर दीजिए। देखिए मैं इसमें क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता हूँ, जैसे कि लेट्स से बैग को ही देख के चलते हैं। ये रहा बैग, यस, इन्हीं बैग को ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं। ये क्या है? बैग ऑफ ऑल होल नंबर्स। अब मेरा क्वेश्चन सुना इसमें कि आप अगर आप ये देखें, देखिए इस बैग को अगर आप देखें, इस बैग में सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें वन, ये जो वन है, ओके, तो ये वन क्या नेचुरल नंबर है इस बैग में? तो ऑब्वियसली सारे के सारे नेचुरल हैं, तो ये नेचुरल ही होगा। क्या ये सारे के सारे होल नंबर भी हैं इस बैग में? देखिए जब तक हमें होल नंबर नहीं पता था, मैं आपको बता दूं, तो ये होल नंबर इस बैग में नहीं है। ठीक है, वैसे तो बोल सकते हो है तो वन होल नंबर भी होता है, लेकिन नहीं, जब तक हमें नॉलेज नहीं थी होल नंबर की। अब उसके बाद इधर आ जाओ जीरो पे। क्या ये नेचुरल नंबर है? ये तो नहीं है। तो क्या ये होल नंबर है? अ, इसके लिए हम कह नहीं सकते। जीरो, जीरो होल नंबर होता है, ठीक है। ठीक है, जीरो एक होल नंबर होता है, जब तक हमें नहीं पता था। तो अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ओके। तो कोई बात नहीं, ये नेचुरल नंबर है। मैं कंफ्यूजन खत्म करता हूँ, उसको अभी रहने दीजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा। इतना तो आपको पता है कि सारे के सारे नेचुरल हैं। अब जरा इस बैग में आइए, इस बैग में जरा देखिए। अगर मैं इसमें से इस नंबर की बात करूँ 19 की, तो क्या ये नेचुरल नंबर है? ये किसमें है? बैग ऑफ होल नंबर। और फिर क्या ये होल नंबर है? तो देखिए, होल नंबर के बैग में तो होल नंबर तो होगा ही और नेचुरल भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये आप बोलोगे कि ये येलो कलर था और इसमें ग्रीन हो गया है तो अब ये नेचुरल नहीं रहा, ऐसा नहीं है। इसको ऐसे सोचो कि इस बैग में जैसे वाटर भरा हुआ है। अब आपने इस वाटर में ब्लू कलर की इंक डाल दी, तो इंक डालने से क्या वाटर खत्म हो जाएगा? वाटर खत्म थोड़ी होगा, वाटर तो रहेगा, बस उसका कलर चेंज हो गया है। तो नेचुरल नंबर तो रहेगा ही रहेगा, ओके। तो वैसे ही अगर मैं बोलूं जीरो को, ये देखो, तो जीरो नेचुरल है नहीं, लेकिन ये होल है। जीरो होल नंबर होता है, ओके। तो मेरा ये बताने का ये मतलब है, तो अगर आप ये देख रहे हैं तो आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं क्या? इसमें देखिए, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो आपको इसमें आंसर देना है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स? तो अब बताइए कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो वीडियो को पॉज करिए और सोचिए क्या होगा आपका आंसर। और देखिए हम डिस्कस करते हैं। ऑल नेचुरल मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। देखो, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर आ गए ना, तो ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल देखिए। और इसमें 1 2 3 4, तो देखिए सारे के सारे होल क्या नेचुरल हैं? देखिए जीरो जो है, जीरो इसमें नहीं हो सकता। अगर आप सारे होल बोलोगे तो जीरो को भी बोलोगे, तो जीरो क्या नेचुरल नंबर होता है? तो ये गलत हो जाएगा जीरो के लिए, ओके। तो यानी कि सारे होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल बट ऑल नेचुरल आर होल नंबर। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यानी कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है, याद रखना। तो नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा सोच के देखिए, क्योंकि मे भी ऐसा होता है कि कुछ कुछ टॉपिक क्लियर नहीं हो पाते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये ट्रू और ये फॉल्स। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल होंगे बट सारे होल नेचुरल नहीं होते, ओके। तो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाँ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक इतना ही रखते हैं, तो आपको कम से कम इसमें
कोई मेरी एक्सरसाइज तो नहीं होगी इस वीडियो में, बस आपको इतना पता होना चाहिए नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि देखो, इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, एंड इसका सिंबल, इसको किससे नोट किया जाता है। दूसरा, सेकंड पॉइंट, दैट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल एंड होल नंबर। आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल होल नंबर का सम क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है और स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, उन दोनों का सम कितना आएगा? 1। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी तो देखिए, दोनों स्मॉलेस्ट, फिर ये कैसे होते हैं? अच्छा हाँ, नेचुरल ये इनफाइनाइट होते हैं और फाइनाइट। मैंने होल नंबर के लिए नहीं पूछा, आप बता सकते हैं होल नंबर्स कैसे होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो दोनों के दोनों ही इनफाइनाइट होते हैं, कि ये पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसके बाद कि आप ये बताइए इनका साइन। ठीक है, कि नेचुरल साइन ऑफ नेचुरल एंड होल। तो नेचुरल नंबर का साइन कैसा होता है? ये सारे के सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं और ये सारे के सारे ऑल नॉन नेगेटिव। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो इतना, आपको इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आप तुरंत रिप्लाई करिए काउंटिंग नंबर्स होते हैं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये बेसिक चीजें जो आपसे कोई पूछ सकता है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इतना हो गया तो खत्म नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें इसमें प्रॉपर्टी डिस्कस करनी होती है, एंड इनका एरिथमेटिक, दैट इज जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसी में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये मैं नहीं करा रहा हूँ, इनमें भी होता है नेचुरल होल में, तो वो आपने प्रैक्टिस किया होगा। मैं सीधा यही चीजें इंटीजर्स में कराऊंगा। ओके, क्योंकि पढ़ने के लिए अभी बहुत कुछ है, तो इसीलिए तो मैं इसको रोकता हूँ। इसको आप वहां पर भी आप देख ही लेंगे, रिपीट होंगी बट वहाँ थोड़ा अलग तरीके से होंगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। ओके, आई थिंक ये 2 नंबर हमने ऑलमोस्ट कवर, ऑलमोस्ट तो नहीं बोलूंगा, सॉरी, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हमने इससे ले ही ली है 2 मेंबर की। तो अब हम उसके नेक्स्ट क्लास में, दैट इज थर्ड मेंबर को अच्छे से पढ़ेंगे, कि इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ओके देन, बाय।